श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। व्यास मुनि की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 17वां अध्याय सुनाऊंगी। इस समय जो आप श्रवण कर रहे हैं वह दृढ़ धन्वा का उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। 17वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि दृढ़ धन्वा उपाख्यान सुनने से पापों का नाश होता है। आइए 7वां अध्याय को श्रवण करिए। नारद वाच, नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़ धन्वा का क्या हुआ सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आशय से युक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़ धन्वा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के सुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाया। 16वें अध्याय में देवल ऋषि ने उनके पुत्र सुखदेव का भविष्य वाचन किया था, दुखद भविष्य वाचन किया था, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख था। तो उनकी पत्नी ने समझाया। वही यहाँ पे लिखा गया है कि पत्नी की बात को सुनकर वे दुख से निवृत्त हुए और दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधात के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बात किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर के सुदेव शर्मा श्री नारायण लक्ष्मी नारायण का ध्यान करने लगे। और उसी दिन की घटना है कि उनके पुत्र बच्चों के साथ, अपने समवयस्क मित्रों के साथ बावली में खेलने स्नान करने गया। गर्मी ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा वह उस अथाह जल में बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए उस बालक को ना देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र के प्रेम करने वाली, पुत्र में प्रेम रखने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। बाद में अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। उस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा काम क्या है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है।
अत्यंत करुण विलाप करते हुए कहते हैं वे, तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को मैं नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्दय, वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर के निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करके तुमको लज्जा नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए हो, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहां करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहां देखूंगा? मेघ जल को वर्षाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूं जहां मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए ही नहीं, और क्यों चले गए बिना पूछे? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे का बना है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के वध जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सकते, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे अदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दीनानाथ, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करिए। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग में रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दीर्घधनोपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशो। ओम तत्सत। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान हम सबका कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक कमेंट से शेयर करें। नमस्कार।